बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और दो तीन वाक़यात हुए हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी ज़रूरी थी। एक मस्जिद नबी के अंदर जो नारेबाजी हुई, गाली गलौच हुआ और हुर्मत मदीना के ऊपर बातें भी हुई और यकीनन बहुत दिल आज़ारी हुई मुसलमानों की। सारे सारे मज़ाहिब के लोगों ने इसकी मज़म्मत की और ऐसी रवायात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, दुनिया के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। ये सियासत नहीं है। सियासत आप सिर्फ वोट के ज़रिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। किसी को गाली देकर आप अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आगे हमें सोचना चाहिए। ये इन वाक़यात में वहाँ पे यकीनन कार्रवाई हुई भी होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस FIRs हुई हैं, मैं समझता हूँ वो नहीं होनी चाहिए। हमें पिछले दौर में ज़ैद अहमद साहब वाला वाक़या सामने रखना चाहिए, एहसन इकबाल साहब वाला वाक़या सामने रखना चाहिए। जब सियासतदान प्रोवोक करते हैं लोगों को, जिस तरह शेख रशीद साहब ने पहले जब उम्रा करने के लिए गए चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी आएंगे तो लोग यहाँ भी इनका मक्के में और मदीने में इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा, गालियाँ दी जाएंगी। तो ये अब वो दौर नहीं रहा। अब तो लोग सुनते हैं, देखते हैं और जज्बाती नौजवान होते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारा लीडर कह रहा है, हमारे सीनियर्स कह रहे हैं, तो ये बड़ी कोई आइडियल चीज़ है। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि कहने वाले जो कह रहे हैं क्या खुद भी उस पर अमल करते हैं, क्या उनके कौल व फ़िल में तज़ाद तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे एक तो FIR गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसका फ़ैसला सऊदी अरेबिया में ही होना चाहिए। हमें फिर भी मैं समझता हूँ अदल की बुनियाद पर मजहबी रवादारी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ज़ैद अहमद साहब और एहसन इकबाल साहब वाला जो वाक़या है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है। हमें सियासत में मज़हब को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ मोटरवे के ऊपर। मैंने खुद उनको कॉल भी की, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। वो मेरे इलाके में ही उनका एक्सीडेंट हुआ और मोटरवे में यहाँ पे गुजरते हुए अल्लाह ताला के करम फजल से वो महफूज रहे और उनको अल्लाह महफूज रखे। इसकी भी इंक्वायरी बड़ी डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने मोटरवे पुलिस से जो पूछा, जो इलाके के लोगों से पूछा जो उस वक्त मौके पे पहुँच गए थे, वो कुछ और बताते हैं। लेकिन गिल साहब की जो बात है उसके ऊपर ही इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर किसी ने हिट किया है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी बातें सियासत में, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह की पोलराइजेशन हो रही है, मेरी अपने नौजवानों से भी गुजारिश है, खा उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी एफिलिएशन है, कि प्लीज़ आप इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर ना जाएं। हम बहुत बुरी तरह नफ़रत, मेरे इलाके में चक नंबर 15 में मजाक में दोस्त बहस कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे के ऊपर फिर कैंची फेंकी तो उसको गले में लगी। एक तीसरे बच्चे को, नौजवान बच्चा 15 साल का, फौत हो गया। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हो रही हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और ठीक है, आप पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करें, आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ऐसी गालियाँ भी ना दें कि हमारी माएँ, बहनें, बच्चे जब वो पढ़ें फेसबुक, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो शर्मिंदा हों और आपकी फैमिली भी देखे पढ़े। तो ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बहुत हदें क्रॉस कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, जिनको मैं समझता हूँ उनके जज्बात की कदर करनी चाहिए, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। लेकिन राय देने का एक तरीक़ाकार होता है और तरीक़ाकार मैं समझता हूँ हमारी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में बड़े बड़े वर्स्ट चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें पॉलिटिकल क़यादतों ने तस्लीम किया है कि वो गलत थी, और अगर गलत थी तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। बस यही आपसे गुजारिश है।